मैं बेकार और गंदी चीज हूँ। इसके बारे में क्या किया जाए? हम आपके साथ इस पर एक बार काम करेंगे और हमेशा के लिए इसे सुलझाएंगे। लोग ऐसा बार बार क्यों सोचते हैं कि वो असुरक्षित हैं? सरल शब्दों में कहूँ तो इम्पोस्टर सिंड्रोम। इतना अच्छा नाम है। मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम है। मुझे स्वयं के बारे में कोई दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने काम के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? मेरे पास पर्याप्त डिप्लोमा नहीं है, या पेशेवर बनने के लिए मुझे 50 सालों तक अध्ययन करना होगा, या ऐसा कोई एहसास नहीं है कि आप अंततः उनमें से एक हो गए। यदि आप मानते हैं कि आत्मविश्वास के लिए आपके पास निश्चित संख्या में ग्राहकों, डिप्लोमा, विशिष्ट उपस्थिति, टीम या कुछ और की कमी है, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें आपके पास क्या कमी है। तब मैं आपको बताऊंगी कि आप में वास्तव में क्या कमी है। लोग असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं, इसके पीछे गुप्त रहस्य है। बात यह है कि वो लोग किसी का मूल्यांकन करने में माहिर हैं। जब आप किसी व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए, उनके ज्ञान या किसी अभाव के लिए, उनके व्यवहार के लिए, कि वो कैसे सोचते हैं या वो क्या करते हैं, इसके आधार पर तौलना शुरू करते हैं, तो यही भावनाएं आप स्वयं के लिए भी अपने अंदर ला रहे होते हैं। फिर आप इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावना को महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे मैं बेकार की चीज हूँ, मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, एक व्यक्ति के लिए महान व्यक्ति होना जरूरी है, मैं वास्तव में कौन हूँ? दरअसल ये एक संकेत है कि आपको नहीं मालूम कि अन्य लोगों को उनके काम के लिए, उनकी अभिव्यक्तियों के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, धन्यवाद और सम्मान कैसे देते हैं, और इसके कारण आप हर बार स्वयं को बेकार होने की स्थिति में ले आते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी नैतिकता के साथ काम कैसे करें? लोग अक्सर सोचते हैं कि इसके लिए उनके उपाधियों और राज चिन्ह प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं तुम्हें परेशान करूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हैं जो पुष्टि करते हैं कि आप किसी लायक हैं। आपको इस आत्म मूल्य की आंतरिक समझ नहीं होगी। कुछ लोग पूरी तरह से गलत रास्ते पर चले जाते हैं और सोचते हैं कि आत्मविश्वास महसूस करने के लिए उन्हें किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत है। जब आप किसी और को छोटा समझते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अनिल, प्रियंका और पूजा की तुलना में उतनी बुरी नहीं हूँ, तो ये भी एक अप्रभावी रणनीति है। किसी और को छोटा समझना, भले ही आप स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, इसका प्रभाव बहुत ही कम समय के लिए रहता है। दीर्घकालिक प्रभाव होगा कि आप पुनः स्वयं को बेकार सा महसूस करने लगेंगे। तो आप दूसरों को नीचा दिखाए बिना, उनका नाम घटाए बिना इस मूल्य को कैसे अपनाएंगे? इसके लिए एक अच्छा तरीका है जिसे कृतज्ञता कहा जाता है। जब आप अन्य लोगों को धन्यवाद देते हैं, जब आप किसी को उनके श्रम के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए सम्मान देते हैं, तो आप उस दूसरे व्यक्ति के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर एवं उन्हें सम्मान एवं मान्यता देकर आप भी ठीक उसी मात्रा में स्वयं को सम्मान और मान्यता दे रहे होते हैं। जब आप उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, आपके लिए चाय बनाते हैं, आपके लिए दरवाजा खोलते हैं, जो आपको कुछ बताते हैं, जब आप उस नाई को धन्यवाद देते हैं जिसने आपके बाल काटे, रसोइये को खाना बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं, माँ को कॉल करने के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अन्य लोगों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान देने की आदत बनाते हैं कि आप उनके काम पर ध्यान देते हैं, उनका मान नहीं गिराते हैं। जबकि इसके विपरीत उन्होंने आपके साथ जो अच्छा किया है उसकी खुले दिल से सराहना करते हैं। या यदि उन्होंने आपके लिए कुछ अप्रिय या बुरा किया है, तो आप उसमें कुछ अच्छा सबक, अपनी वृद्धि, अपना विकास देखना सीखते हैं। इसलिए जब आप इसे दुनिया में भेजते हैं, जब आप इस तरह से उनके सामने प्रकट होते हैं, तो आप इसे अपने भीतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तब आप में बहुत स्वयं आत्मसम्मान की भवन विकसित होती है। यदि आपको लगता है कि आप पर्याप्त आभारी हैं या पहले से ही दूसरों को पर्याप्त धन्यवाद दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो ये देखने की प्रयास करें जब कोई दूसरा व्यक्ति गलत होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। देखें कि क्या आप जानते हैं कि जब वो गलतियां करते हैं तो उन्हें कैसे आंकना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि गलती करने पर भी किसी व्यक्ति की आलोचना कैसे नहीं करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है और उन्हें धन्यवाद कैसे देना है, तो आप अपने प्रति भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को नहीं डांटते हैं, आप अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप इसे शांत दिमाग से लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को गलतियां करने का अधिकार देकर आप उतना ही स्वयं को भी गलतियां करने का अधिकार देते हैं।
जब आप स्वयं को अपूर्ण समझते हैं तो आपके लिए अन्य लोगों को अपूर्ण समझना आसान हो जाता है। तब कृतज्ञता आपके सिर से आती है। जब आप सोचते हैं कि आप धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जब आप अन्य लोगों का मूल्यांकन या अपमान कर रहे होते हैं तो आप वास्तव में ईमानदारी के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको क्रोकस में मेरे अन्य भाषण को देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूं, जहां मैं ईमानदारी, मूल्य, कार्य कारण और प्रभाव एवं दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में बातें की हैं। आप लंबे समय से नृत्य कर रहे हैं, आप नृत्य सिखाते हैं और आपको अभी भी लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम दूर नहीं हो रहा है और आप अभी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या ये संकेत है कि मैं पर्याप्त धन्यवाद नहीं देती, या शायद ये संकेत हो सकता है कि आप गलत जगह पर हैं? यदि आप लंबे समय से नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं तो ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे आप 1 या 2 दिन में पहचानने की संभावना नहीं रखते हैं। ये सप्ताह में कितने भी बार और कितने ही वर्षों तक दिन ब दिन व्यवस्थित रहने की बात है। ये काफी समय लेने वाला कार्य है। यदि इसमें कोई शुल्क ना हो, प्रेरणा ना हो, तो व्यक्ति तीसरे नृत्य कक्षा के बाद इसे छोड़ देगा। यदि कई वर्षों तक इसका अभ्यास करने की पर्याप्त प्रेरणा है तो ये निश्चित रूप से उनके लिए है। लेकिन अब भी असुरक्षा की भावना क्यों है? जवाब आसान है। आप अपने सहकर्मियों या अपने छात्रों के बारे में बुरा बोला है जो नृत्य सीख रहे हैं, या आपने टीवी नृत्य शो देखा है और प्रतिभागियों की आलोचना की है और सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसे कैसे बिगाड़ सकते हैं, ये बहुत बुनियादी है लेकिन आप बहुत प्रतिभाहीन हैं। आप वहाँ एक फूहड़ की तरह बैठे हैं, टीवी पर बात करते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों पर गुस्सा निकालते हैं कि वो गलत रास्ते पर खड़े हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत संगीत चुन रहे हैं, गलत तरीके से नाच रहे हैं इत्यादि। तब आप सचमुच असुरक्षित महसूस करते हैं। या यदि आपका कोई बाजार का सहयोगी जो नृत्य भी करता है, सिखाता भी है, और आपके पास 2 मेट्रो स्टेशन दूर उनका एक नृत्य स्टूडियो है और आप सोचते हैं उसके पास ये है, उसके पास वो है, और आप इसके लिए उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। एक बढ़िया नुस्खा है, मेरी एक सहेली ने मुझे सुझाव दिया है। वो कहती है कि आपको बाजार के सहकर्मियों के बारे में ऐसा बोलना चाहिए जैसे कि वो हो ही नहीं, या तो अच्छा बोले या बिल्कुल नहीं बोले। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि जो लोग अपने सहकर्मियों के बारे में बुरा बोलते हैं, दुनिया बहुत जल्द उनके लिए बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियाँ बना देगी जिसके लिए उन्होंने अपने बाजार के सहकर्मियों की आलोचना की थी। यदि आपने कहा ये मेरे सहकर्मी है, ये बिना लाइनिंग वाले ऐसे घटिया कपड़ों से सूट सिलाते हैं इत्यादि, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो अपने काम में कुछ गलत कर रहे हैं। मेरा विश्वास करें, 1 या अधिकतम 2 महीने के भीतर आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाएंगे जब आप गंदे कपड़े खरीदेंगे, जब आप गलत सिलाई करेंगे, जब आप अपने ग्राहकों को एक खराब उत्पाद बेचेंगे जिसकी आपने स्वयं निंदा की थी। दुनिया न्यायपूर्ण है, पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यदि आप लंबे समय तक कुछ करने के बाद भी असुरक्षित महसूस करते हैं या कहीं कुछ आदर्श नहीं है, तो जांचें कि क्या आप अन्य लोगों, अपने सहकर्मियों का अपमान कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पर ऐसे ही विषय पर वीडियो है कि आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, सफल कैसे बन सकते हैं, सफल लोग कैसे सोचते हैं और आम लोगों से वो कैसे भिन्न होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखिए।